सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज की कक्षा में हम भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक कवि कबीरदास के जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया या जनजीवन को नेतृत्व प्रदान किया। उनके आविर्भाव काल का निर्णय करने के लिए उपलब्ध सामग्री को अर्थात उनके जन्म के समय को निर्धारित करने के लिए प्राप्त सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: अंतःसाक्ष्य, सांप्रदायिक सामग्री, प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों के मत। अंतःसाक्ष्य की दृष्टि में उन्होंने केवल 2 प्रसंगों, काजी द्वारा हाथी चलवाने तथा लोहे की जंजीरों से बंधवा कर गंगा में डुबोने के प्रयत्न का वर्णन किया है। सिकंदर लोदी, जिसका समय 1488 से 1517 के बीच था, द्वारा किए गए अत्याचारों का जो वर्णन अंतःसाक्ष्यकृत कबीर परिचय में है, इसमें इन उल्लेखों का पूर्ण साम्य है। तात्पर्य यह है कि कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का दूसरा अंतःसाक्ष्य है उनके द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता या महिमा का वर्णन करना। यथा गुरु प्रसाद जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। कबीर द्वारा 12वीं-13वीं शताब्दी के इन दोनों संतों का उल्लेख इस बात का द्योतक है कि उनका आविर्भाव 13वीं शताब्दी के अंत अथवा 14वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। कबीर की जीवनी से संबंधित मुख्य सांप्रदायिक सामग्री निम्नलिखित है: श्री पीपा की वाणी, भवतारण धर्मदास, कबीर गोरश गुष्ट, कबीर चरित्रबोध, भक्तमाल, कबीर परिचय। पीपा ने कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धियों की सराहना की है तथा भवतारण में उनके द्वारा विभिन्न युगों में अवतरित होने का श्रद्धापूर्ण वर्णन किया है। कबीर गोरश गुष्ट में गोरखनाथ और कबीरदास के मध्य तत्व सिद्धांत पर विवेचना को वाणी दी गई है। कबीर चरित्रबोध प्रथम सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल विक्रम संवत 1455 का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है। नाभादास विरचित भक्तमाल 1585 में कबीर के संबंध में यह उल्लेख मिलता है: भक्ति विमुख जो धर्म तही ताही अधर्म करी गायो, भक्ति विमुख जो धर्म ताही अधर्म करी गायो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिनु तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साकी, पक्षपात नहीं बचन सबई के हित की भाकी, आरूढ़ दशा है जगत पर मुख देखी नाहिन मनि भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर परिचय में अनंतदास ने कबीरदास के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित कुछ तथ्यों का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। उनके अनुसार वे जन्म से जुलाहा थे, उनका निवास स्थान काशी था, उनके गुरु रामानंद थे, सिकंदर लोदी ने उन्हें अनेक प्रकार से यातना दी थी तथा उन्होंने 120 वर्ष का लंबा दीर्घ जीवन जिया था। उपरोक्त सामग्री के साथ ही वर्तमान लेखकों के मतों का उल्लेख भी आवश्यक है। बील के अनुसार कबीर का समय 1490 ईस्वी, फरकुहर के अनुसार 1400 से 1518 ईस्वी, हंटर की दृष्टि में 1300 से 1420 ईस्वी, मैकालिफ के अनुसार 1398 से 1518 ईस्वी और वेस्कट, स्मिथ तथा भंडारकर के मत से 1440 से 1528 ईस्वी है। अंतःसाक्ष्य और कबीर चरित्रबोध के प्रमाण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि कबीर का जन्म या आविर्भाव 1398 ईस्वी या 1455 विक्रम संवत में हुआ था। भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास के अनुसार उनका देहावसान अर्थात उनकी मृत्यु मगहर में 1492 ईस्वी में हुई।
इस संबंध में एक जनश्रुति भी प्रचलित है। संवत 1575 कियो मघर को गौन माघ सुदी एकादशी रलो पौन में पौन। तात्पर्य है कि कबीर का निधन 1528 ईस्वी में हुआ। इस मंतव्य का समर्थन कबीर परिचय के उल्लेख से भी हो जाता है। कबीर को 120 वर्ष का पवित्र जीवन प्राप्त हुआ था। वे 1398 से 1518 ईस्वी तक विद्यमान थे। प्रसिद्ध है कि कबीर स्वामीनंद रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में रामानंद के प्रमुख शिष्यों का उल्लेख करते हुए कबीर को विशिष्ट स्थान प्राप्त दिया गया है। दबिस्तान 1670 ईस्वी में जो लिखा गया कि लेखक मोहसिन फानी और पैशाची भाषा की कृति प्रसंग पारिजात 1460 ईस्वी में प्रकाशित हुई कि लेखक चेतनदास के अनुसार कबीर के गुरु रामानंद थे। यहाँ उनके जीवन व्रत के कुछ अन्य पक्षों का भी उल्लेख किया जा रहा है। जाति जुलाहा नाम कबीरा जैसे उल्लेखों से स्पष्ट है कि जाति पाति के कटु आलोचक कबीर ने अपने आप को जुलाहा जाति का होना स्वीकार किया है। यह अपने आप को जुलाहा बताया है। यह अंतसाक्ष्य सर्वथा विश्वसनीय और प्रामाणिक है, किंतु कबीर पंथ में कबीर के माता पिता के विषय में किसी प्रकार का मत उपलब्ध नहीं होता। कारण यह है कि कबीर पंथियों की दृष्टि में कबीरदास महापुरुष है। किंवदंती है कि नीरू जुलाहा और उसकी पत्नी नीमा ने बालक के रूप में विद्यमान महापुरुष को अपने घर लाकर पालन पोषण किया। इस प्रकार जुलाहा परिवार में परिपालित सत्पुरुष ने युग शोषण और बंधनों को शिथिल करके सामाजिक जीवन का नया परिच्छेद उद्घाटित किया। जनश्रुतियों के अनुसार कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनकी संतान के रूप में पुत्र कमाल और पुत्र कमाली का उल्लेख मिलता है। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीर सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विकार है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध किया हो, अर्थात उन्होंने किसी भी ग्रंथ को स्वयं नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने स्वयं यह घोषणा कर दी थी कि उन्होंने कभी भी मसी कागज को छुआ नहीं, न कभी कलम को छुआ है या कलम को हाथ से पकड़ा है। उनकी रचनाओं का अध्ययन करने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक है कि उनकी एक एक रचना की कई प्रतियां समुपलब्ध है और इन सभी में भाषा तथा शब्द चयन के स्वरूप में बड़ा वैभिन्न है। खोज रिपोर्टों, संदर्भ ग्रंथों, पुस्तकालयों के विवरणों आदि में उनके द्वारा विरचित 63 ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। ये है अगाध मंगल, अनुराग सागर, अमर मूल, अक्षरखंड की रमैनी, अक्षर भेद की रमैनी, उग्र गीता, कबीर की बानी, कबीर गोरख की गोष्ठी, कबीर की साखी, बीजक, ब्रह्म निरूपण, मोहम्मद बोध, रेखता, विचारमाला, विवेक सागर, शब्दावली, हंस मुक्तावली, ज्ञान सागर आदि ये कृतियाँ कबीर की प्रतिभा की रश्मियाँ हैं, परंतु इनमें से कुछ की प्रामाणिकता इनके शीर्षक स्वतः संदिग्ध कर देते हैं। उदाहरणार्थ मोहम्मद बोध और कबीर गोरख की गोष्ठी को ले सकते हैं। कबीरदास न तो गोरखनाथ के समकालीन थे न मोहम्मद साहब के, फिर ये ग्रंथ कहाँ से साकार हो उठे। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा है, न उन्होंने पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था। तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वह सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी है। सत्य है कि उनकी कविता में छंद, अलंकार, शब्द शक्ति आदि गौण है और संदेश देने की प्रवृत्ति प्रदान है। इन संदेशों में आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन तथा संवेदना की भावना सन्निहित है। अलंकारों से सुसज्जित न होते हुए भी उनके संदेश काव्यमय हैं। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार।
तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार, पथ भ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। अर्थात कविता उनके लिए साध्य न होकर साधन मात्र थी। वे कविता के माध्यम से समाज सुधार का संदेश देना चाहते थे, न कि कविता लिखना चाहते थे। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट है। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता है। अर्थात उनकी भाषा में, उनकी कविताओं में कहीं भी हमें बनावटीपन के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति या यथार्थ है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज़ की लेखी। मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कि कागज़ की लेखी। अर्थात वे शास्त्र को पढ़ने की जगह या शास्त्र का अनुसरण करने की जगह अनुभव को महत्व देते हैं। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर स्वधर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। कबीर का प्रतिपाद्य स्थूल रूप से दो भागों में विभाजनीय है। इनमें से प्रथम रचनात्मक है तथा द्वितीय आलोचनात्मक। रचनात्मक विषयों के अंतर्गत सद्गुरु, नाम, विश्वास, धैर्य, दया, विचार, औदार्य, क्षमा, संतोष आदि विषयों पर व्यवहारिक शैली में भाव व्यक्त किए गए हैं। यहाँ उनकी आलोचनात्मक प्रतिभा के दर्शन नहीं होते, अर्थात यहाँ मानव की हीनताओं का दिग्दर्शन नहीं कराया गया। प्रतिपाद्य के दूसरे पक्ष में कबीर की आलोचनात्मक प्रतिभा प्रकट हुई है। यहाँ वे आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और समन्वयकर्ता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। इस लक्ष्य में उल्लेखनीय विषय है चेतावनी, भेष, कुसंग, माया, मन, कपट, कनक, कामिनी आदि। कबीर की अभिव्यक्ति शैली बड़ी शक्तिशाली है। प्रतिपाद्य के एक एक अंग को लेकर इस निरक्षर कवि ने सैकड़ों साखियों की रचना की है और प्रत्येक साखी में अभिनवता है, अर्थात नयापन है, नवीनता है, नवलता है। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, योग, हठयोग आदि विषयों को बड़े सुबोध रूप में व्यक्त कर दिया है। अभिव्यंजना शक्ति उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है। जिस प्रकार उनकी दृष्टि में तीक्ष्णता तथा तीव्रता थी, उसी प्रकार उनकी अभिव्यंजक प्रतिभा भी प्रखर थी। उनके काव्य में बुद्धि तत्व की प्रधानता है, किंतु वह शुष्क या नीरस नहीं है। आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत आदि का विवेचन नीरस विषय है, परंतु कबीर ने इनके समाधान के लिए सरल भाषा, भावमयी अनुभूतियों, कल्पना आदि का सहारा लिया। अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था और शंकराचार्य ने अर्थात जो सिद्धांत दिया था, जो दर्शन दिया था, वह बड़ा ही जटिल था। अर्थात जैसे सभी जानते हैं कि सिद्धांत हमेशा जटिल होते हैं। कबीर का यह दोहा देखिए, इस जटिल सिद्धांत की व्याख्या इतने सरल रूप में कबीर ने इस दोहे में की है। देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् कहियो ज्ञानी। अर्थात देखिए, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, अर्थात जल में घड़ा है और घड़े के अंदर जल है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, अर्थात घड़े के बाहर भी पानी है और भीतर भी पानी है। फूटा कुंभ, जल जल ही समाना, यह तत् कहियो ज्ञानी, कि घड़ा फूट गया और जल जो है जल से मिल गया और ज्ञानी यह बात कह रहा है।
तो यहाँ पर देखिए, जो घड़े के अंदर, घड़ा जो है मानव का शरीर है, और घड़े के अंदर जो जल है वो उसकी आत्मा है, और घड़े के बाहर जो जल है वह जो है परमात्मा है। और आत्मा और परमात्मा के बीच में जो है देह है। और जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तब जो है यह जो शरीर है यह समाप्त हो जाता है, अर्थात मृत्यु के बाद में फिर से मनुष्य का जन्म नहीं होता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। और कबीर ने यह भी कहा है कि पूरा कियो बिसाहु ना बहुरी ना आवो घट, अर्थात इस संसार का जो क्रय विक्रय था मैंने कर लिया, अब जो है फिर से मुझे इस शरीर में या इस संसार में कुछ भी लेने या देने के लिए आना नहीं है। कबीर के काव्य में भावना तत्व की भी प्रचुरता है। यदि वे कोरे बुद्धिवादी होते तो उनकी रचनाओं में भावना पक्ष का अभाव होता, किंतु सत्य यह है कि भावात्मक स्थलों पर उनके काव्य में रसात्मकता भी है। एक और रहस्यवाद के भावात्मक पक्ष को उद्घाटित करने वाले पदों में श्रृंगार रस की निर्मल धारा है, तो दूसरी ओर सत्य की अनुभूति और ज्ञान की गंभीरता भी। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घर आए राजाराम भवतार, इसी कोटि का पद है। सबकी आलोचना करने वाले कबीर इतना रससिक्त होंगे, यह आश्चर्य की बात प्रतीत होती है। उनकी कविता में कल्पना या कवित्व या प्रतिभा के दर्शन सर्वत्र होते हैं, किंतु व्यर्थ की कल्पनाओं के पीछे भटकना उनका लक्ष्य नहीं था। उनकी कल्पना शक्ति में व्यावहारिकता तथा कलात्मकता का सुंदर समन्वय है। उनके भावों की अभिव्यक्ति के लिए जिन उपकरणों को स्वीकार किया है वे सब अत्यंत स्वाभाविक एवं सहज है। सतगुरु को अंग, माया को अंग, चेतावनी को अंग आदि प्रसंगों में कवि की कल्पना शक्ति का वैभव दर्शनीय है। कल्पना के चुनाव में उन्होंने औचित्य पर भी ध्यान दिया, जो उनकी मनोवैज्ञानिकता का परिचायक है। कबीर के काव्य में दाम्पत्य एवं वात्सल्य के द्योतक प्रतीकों का भी सुंदर समावेश हुआ है। उनकी रचनाओं में सांकेतिक प्रतीक, पारिभाषिक प्रतीक, संख्यामूलक प्रतीक, रूपात्मक प्रतीक तथा प्रतीकात्मक उलटबाजियों के सुंदर उदाहरण मिलते हैं। कबीर साहित्य प्रतीक योजना से भरा पड़ा है। रहस्यवाद से संबद्ध पदों में अकथनीय अनुभव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने पग पग पर प्रतीकों का आश्रय लिया है। प्रभाव साम्य के कारण उनके प्रतीकों से तादृशी भावना जागृत होती है। इसमें संदेह नहीं कि कबीर की दूरदर्शिता, रसज्ञता, सहृदयता तथा संवेदनशीलता ने उनके काव्य में विभाव पक्ष को सुंदर और प्रभावशाली बना दिया है। फिर भी उसमें वह सतर्कता एवं सावधानी नहीं मिलती जो लिखित साहित्य के लिए अपेक्षित है। काव्य सौंदर्य की अभिवृद्धि के साधनों, छंद अलंकार के प्रति उनके मन में कोई पूर्व निष्ठा नहीं है। उनके रूपक तथा उपमाएं दैनिक जीवन से संबद्ध है। सत्य तो यह है कि काव्य रचना उनका साध्य या लक्ष्य नहीं था, फिर भी अपने महान संदेश की अभिव्यक्ति के लिए उन्हें काव्य को माध्यम बनाना पड़ा। इस प्रकार रहस्यवादी संत और धर्मगुरु होने के साथ साथ वे भावप्रवण कवि भी है। जैसे कि हमने चर्चा की कि कबीर के व्यक्तित्व में कई रंग है, साथ ही उनकी भाषा के भी और संवेदना के भी कई रंग हमको मिलते हैं। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। कुछ मनस्थितियों के चित्र एक साथ रखने से बात स्पष्ट होगी और उपयुक्त कसौटी की पहली जांच भी हो सकेगी। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाटी हाथ, जो घर फूंके आप ना सो चले हमारे साथ। तो यहाँ पर देखिए कबीर लाठी लेकर खड़े हैं। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुखाटी, लाठी लेकर खड़े हैं, वे प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, लाठी लेकर खड़े हैं। जो घर फूके आप ना सो चले हमारे साथ, अर्थात जो जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार है, अर्थात उन्होंने जो ब्रह्म या मोक्ष की प्राप्ति का जो मार्ग चुना है
उसके अनुसार उन्हें अपने अहम को जो है फूंकना होगा, अपने अहम को त्यागना होगा, तभी वे कबीर के साथ चल सकते हैं। और देखिए, जाति पर प्रहार करते हुए, जो तू बामन बामनी जाया तो औन बाट काहे न आया, अर्थात यदि ब्राह्मण के लिए कहते हैं कि यदि वह ब्राह्मण है और ब्राह्मणी से जो है उस ब्राह्मणी के गर्भ से उसका जन्म हुआ है, तो किसी और राह से आना था, अर्थात जैसे दलित के पैदा होने की प्रक्रिया है, वैश्य या क्षत्रिय की या किसी भी धर्म के व्यक्ति के पैदा होने की प्रक्रिया, वही प्रक्रिया ब्राह्मण के पैदा होने की भी है, तो फिर भेद क्यों होता है मनुष्य और मनुष्य में। और देखिए, हरि मोरा पियो में हरु की बहुरिया, हरि को जो है अपना प्रेमी मानते हैं और स्वयं को जो है हरि की पत्नी या हरि की जो है ब्रह्म की जो है पत्नी मानते हैं या प्रेमिका मानते हैं। आगे देखिए, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबुड़ी जित खींचे तित जाऊं। अपने आप को जो है प्रभु नहीं, उन्होंने राम का नाम लिया है, उनका आशय प्रभु श्री राम से नहीं है, उनका आशय ब्रह्म से है। और कहते हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी जित खींचे तित जाऊं, अर्थात जहाँ पर मुझे ले जाए ब्रह्म ले जाएगा, मैं वहाँ पर जाऊँगा। और देखिए यह दोहा, जौरे खुदाई मसीतु बसते और मुलक किस केरा, तीरति मूर्ति राम निवासी दूम ही किनौन हेरा। देखिए, अगर खुदा सिर्फ मस्जिद में ही बसते हैं, अगर खुदा सिर्फ मस्जिद में ही रहते हैं, फिर संसार कैसे चलता होगा। अगर खुदा का अस्तित्व सिर्फ मस्जिद तक ही सीमित है, तो फिर संसार कैसे चलेगा। और अगर तीर्थों में ही जो है हमको राम मिलते हैं या फिर भगवान मिलते हैं, फिर संसार का क्या हाल होगा। अर्थात मंदिर मस्जिद जो धर्म के स्थल है, पर जाकर ही भक्ति करने की जो विचारधारा है, उसका जो है कबीर विरोध करते हैं। और सीधे कहते हैं, हमन है इशक मस्ताना, हमको होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनियादारी से क्या। वे सीधे कहते हैं कि हम तो जो है इश्क में मस्ताने हैं, हम तो प्रभु भक्ति ब्रह्म की भक्ति के इश्क में पूरी तरह से डूब गए हैं, हमको इस संसार से क्या लेना देना है, हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी से बंध कर नहीं रहते हैं। इसलिए देखिए, चाहे विद्यापति हो, चाहे बिहारी या महादेव वर्मा, उनके कृतित्व में एक रम्यता अधिक मिलती है। कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सिरजते हैं। तुलसी के संदर्भ में कवि की भावुकता की जो कसौटी रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित की है, प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि वह किसी आख्यान से अधिक मर्मस्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। वह कबीर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकती। बाहर के वृत्ति के अभाव में वे सभी मनोदशाएं जो कभी कभी एक दूसरे के विरुद्ध जाती है, कवि अपने भीतर ढूंढता है। अपेक्षाकृत कम सामग्री से अपेक्षाकृत अधिक की रचना उसे करना है। स्पष्ट यह अधिक कठिन कवि कर्म है जिसका निर्वाह कबीर ने किया है। इस प्रक्रिया को लक्षित न करने पर ही यह संभव है कि कबीर में कला पक्ष की न्यूनता दिखाई दे। हिंदी आलोचना में कबीर के साथ यह व्यवहार अब तक होता आया है उनके विरोधियों द्वारा, और आश्चर्य है कि उनके प्रशंसकों तथा पक्षधरों द्वारा भी। यह विलक्षण है कि कबीर में जैसा बोलियों का सम्मिश्रण है, वैसा ही मनोदशाओं का भी।
यह निश्चय ही उनकी कला क्षमता का प्रमाण है। पूर्व में भोजपुरी से लेकर पश्चिम में राजस्थानी तक उनका भाषिक संवेदनात्मक विस्तार है। जो शब्द के पूरे अर्थ में वे हिंदी कवि है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु है। अपने जीवन काल में ही हमने देखा है कि आधुनिक कालीन शिक्षण संस्थाओं के ज़माने में निराला प्रायः अनपढ़ थे, पर इससे शिक्षा और कवि रत्न रचना में कोई सीधा संबंध नहीं है। निराला की गहन काव्य साधना और सूक्ष्म दार्शनिक पर्यवेक्षण की प्रशंसा इस तथ्य के उल्लेख की अपेक्षा नहीं रखती कि निराला सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक शिक्षित थे। स्वयं कबीर के गुरु रामानंद बड़े पंडित विद्वान थे तथा निराला के आध्यात्म गुरु विवेकानंद भी वैसे ही थे। इन दोनों ने कविताएं भी लिखी है, पर कबीर की तुलना में रामानंद और निराला की तुलना में विवेकानंद का काव्य उल्लेख योग्य नहीं हो पाता। समाज सुधारक और दार्शनिक भी कबीर से कहीं बड़े बड़े हुए हैं। समाज सुधार की भावना या हिंदू मुस्लिम एकता कबीर के लिए एक प्रमुख वस्तु थी, जिसे उन्होंने अपनी काव्य संवेदना में ढाला और काव्य बनकर ही उनके संदर्भ में वह स्मरणीय है। झंडा ऊंचे रहा हमारा में राष्ट्रीयता ही राष्ट्रीयता है, कविता नहीं। यह बात अलग है कि इस गान को गाते गाते न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। राष्ट्रीयता जहाँ कविता बनी है वे प्रसाद और निराला के गीत है। गलत तर्क के सहारे सही प्रशंसा नहीं हो सकती, और कबीर बहुत बार ऐसी ही नासमझी के शिकार हुए हैं। देखने की बात यह है कि कबीर की फक्कड़ वृत्ति और उनकी नाराजगी कविता जैसे और कहाँ बनी है। कबीर में कविता के बनने और श्रेष्ठ रूप में निखरने का कारण जैसा दिखाया गया, उनमें तरह तरह की और विरोधी मनोदशाओं तथा उनसे जुड़ी काव्य भाषा के स्तरों की रगड़ है। क्षेपकों की दृष्टि से संभवतः कबीर का पाठ सबसे अधिक विपुल है। कई शोधकर्ताओं ने बड़े परिश्रम से उनकी मूल रचना का अनुसंधान करने का यत्न किया है। क्षेपकों का फैलाव समाज में कवि की व्यापक स्वीकृति का प्रमाण है। ये रचनाएं कबीर के क्षेपक अर्थात कबीर के नाम से जो साहित्य हमें मिलता है, उसमें बहुत सा साहित्य जो है उनके प्रशंसकों, उनके चाहने वालों, उनके भक्तों द्वारा लिखा गया, और वह भी कबीर के नाम से जो ही प्रकाशित कर दिया गया। अर्थात ऐसे साहित्य को जो है क्षेपक कहते हैं, या इस साहित्य को उप साहित्य भी कह सकते हैं। कबीर का क्षेपक का फैलाव समाज में कवि की व्यापक स्वीकृति का प्रमाण है। ये रचनाएं कबीर के अनुयायियों और प्रशंसकों ने ऐसे लिखी है कि वे कवि के कृतित्व में घुल मिल गई है। पानी में नमक की तरह प्रबंध रचना के क्षेपक शोधकर्ता और पाठक दोनों को परेशान करने वाले होते हैं, पर इन पदों और दोहों को कबीर की उपरचना कहा जा सकता है, क्योंकि वे कबीर की रचनाओं से प्रेरित या प्रभावित है तथा व्यापक समाज द्वारा रचे जाने पर वे कवि के अपने वाङ्मय की प्रकृति से स्वीकृत होकर उसका अंग बन गए हैं। चित्रकला के क्षेत्र में यह समस्या कई बार आती है कि कोई विशिष्ट कलाकृति किसी बड़े उस्ताद की मूल रचना के रूप में वर्षों तक प्रशंसित होती रहती है, और फिर जब सहसा कभी भेद खुलता है कि यह कलाकृति उस उस्ताद की रचना न होकर महज उसकी अनुकृति या शैलीगत नकल है, तो दर्शकों के मन से उतर कर वह सिर्फ एक कैनवस हो जाती है। तब यह प्रश्न सहज उठता है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया उस कला वस्तु के लिए थी या उस्ताद के नाम को लेकर, या इन दोनों की अपनी क्रिया प्रतिक्रिया के लिए। साहित्य में कालिदास, शेक्सपियर, खुसरो, कबीर, जायसी, सूर, तुलसी बड़े लेखकों की पूरी श्रृंखला है, जिनके साथ पाठ की प्रामाणिकता की समस्या और बहुत बार उनके अपने रचनाकार व्यक्तित्व के अभिज्ञान की समस्या जुड़ी हुई है। अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर और अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। कबीर इसी कोटि के रचनाकार है। इस विवेचन से एक रोचक निष्कर्ष यह भी निकलता है कि बड़ा रचनाकार अनुकरणीय नहीं होता, पर यदि कोई अपना नाम हटाकर फिर उसकी नकल करना चाहे तो उसके लिए उसे छूट मिल जाती है। इसी माने में क्षेपक को बड़े कवि की उपरचना के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। भाषा, संवेदना, विचार
प्रणाली सभी दृष्टियों से कबीर शास्त्रीयता के समक्ष खाँटी देसीपन को महत्व देते हैं। संस्कारित कूब्ज के कूबजल वे सीधा कहते हैं भाका बहता नीर। संस्कृत कूबजल भाका बहता नीर अर्थात भाषा जो है बहता हुआ नीर होता है। पंडित और मुल्ला दोनों को वे एक साथ अप्रासंगिक करार देते हैं। मूलतः कवि होने के नाते शास्त्र की तुलना में वे अनुभव को प्रामाणिक मानते हैं। भाकापन को लेकर यह गहरा आत्मविश्वास भाव उनके रचनाकार व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। भाका के पहले कवि होने के नाते वे योगिन संवेदना की इस मांग को पूरा करते हैं। इसी भाषा को लेकर कबीर की इस दृष्टि से प्रभावित हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र भी दिखते हैं। वे परिनिष्ठित भाषा की जगह जन भाषा को महत्व देते हैं। यही जो है आगे जाकर भाव हमें नागार्जुन में भी दिखाई देते हैं। नागार्जुन तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रशंसा भी करते हैं और वे कहते हैं कि सहज भाषा जो है में कविता लिखना भारतेंदु की वजह से ही हम लोगों ने शुरू किया और इन पंक्तियों के माध्यम से जो है भारतेंदु की भाषा नीति की प्रशंसा नागार्जुन करते हैं। जय फक्कड़ सिरताज सहज भाषा लिखवैया तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे बाबू भैया। जय फक्कड़ सिरताज सहज भाषा लिखवैया तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे बाबू भैया। हिंदी की है असली रीढ़ गवारू बोली, यह उत्तम भावना तुम्ही ने हमें भूली। अर्थात वे इसका श्रेय भारतेंदु को देते हैं, लेकिन इस भाषा से जुड़े इस भाव या इस नीति के बीज जो है कबीर ने अपने समय में ही हिंदी साहित्य की उपजाऊ भूमि में रोपित कर दिए थे। आगे जाकर जो है धीरे धीरे जो है यह पौधा बीज पौधे का रूप लेते हैं, पौधा जो है वृक्ष बनता है और बाद में महावृक्ष बनता है। तो यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। और वैसे कबीर की रचनाओं में 3 रचनाओं को ही जो है मुख्य माना जाता है, साखी, सबद और रामायणी, जो उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक में संकलित की थी। और साखी में जो है दोहे, सबद में पद और रामायणी में चौपाइयाँ मिलती है। और यहाँ पर जो है हम आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।